राजीव सरस्वती पॉइंट में सभी छात्रों को नमस्कार जी। और क्या हाल चाल है, सब बढ़िया हैं आप लोग। और देखा जाए तो मैंने एक दो दिन वीडियो नहीं डाला, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, मैं बहुत बिजी था। चलिए देखते हैं कि इसके पहले मैंने देखा जाए रजीज सुल्तान आपको वीडियो बनाया था, उसी क्रम में मैं आगे आज बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों। और देखा जाए तो जहाँ तक सवाल है कि अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कर जरूर करिएगा। आइए देखते हैं कि आज मैं जो चैप्टर लेके आया हूँ दोस्तों वो क्या है, बलवन। और बलवन देखा जाए चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसका कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन तो जरूर इसके लटके हैं। और ये गुलाम वंश का सबसे तगड़ा शासक, तगड़ा का मतलब होता है कि एक प्रकार का देखा जाए तो बहुत ही बलवान शासक था। सबसे पहले नंबर एक चीज ध्यान देना, बलवन बहुत तोप नहीं था, बलवन था इल्तुतमिश का गुलाम दोस्तों। और ये कुल मिलाकर देखा जाए तो इल्तुतमिश ने ही इसको दास के रूप में खरीदा था। मगर आज जानते हैं आजकल जमाना बड़ा चेंज है, जिसको मतलब जिसको सांप को पालो वही आपको डस लेता है। और वही एक चीज और बता दो दोस्तों, इल्तुतमिश के साथ ही वही हुआ है। अब क्या हुआ है कि इल्तुतमिश ने इनको चालीसा दल में रखा और रखने के बाद एक समय ऐसा आया फुफकार मार के, इन्होंने जैसे ही राजा बनने की कोशिश किया और बनने के बाद इल्तुतमिश के पूरे परिवार को साफ सुथरा कर दिया। यही है बलवन। और देखा जाए तो जहां तक सवाल है, आइए बात करते हैं इसके विषय में। सबसे पहले बलवन की हम बात कर ले दोस्तों, ये बलवन है कौन। तो देखिए सबसे पहले का नाम, पूरा नाम आता है, पूरा नाम है बहाउद्दीन बलवन। क्या नाम है बच्चा? बहाउद्दीन बलवन। कई बार क्वेश्चन आया है। और देखिए इनकी उपाधियां हैं उल्लुक खां। उल्लुक खां की उपाधियां इन्होंने ग्रहण किया था, किसने दिया था? महमूद के द्वारा। आए दोस्तों, बलवन सोचता क्या था? बलवन ने राजद सिद्धांत रखा। इन्होंने सोचा कि हमको राजा कैसे समझेंगे। राजा का मतलब ही होता है कि देखिए हमारे विरोधी लोग रहेंगे। इन्होंने लौह रक्त की नीति अपनाया। ऐसा क्यों अपनाया दोस्तों? इसलिए अपनाया कि लौह रक्त की नीति अपनाएंगे, खून का बदला खून, लोग डरेंगे हमसे, लोग समझेंगे राजा है। आप कल समझेंगे अरे वही 40 तुर्कानों का सरदार था, 40 तुर्कानों में रहता था, 40 सदर में रहता था, तुर्कान चियलगानी में रहता था। ये इल्तुतमिश का गुलाम था। ये अपने आप को राजा कहलाने के लिए क्या किया? लौह रक्त की नीति अपनाया। मगर कोई कहा कि अगर तुम मुझे मारोगे मैं तुमको मारूंगा। ये लौह रक्त की नीति अपनाया। ये है बलवन का लौह रक्त शुद्धि नीति अपनाया। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है, इसके पहले हमने पढ़ाया कि इल्तुतमिश के जो चालीसा तुर्कान चिहलगानी रखा था दोस्तों, इन्होंने क्या कर दिया? तुर्कान चिहलगानी को बिल्कुल समाप्त कर दिया। अब आप समझ सकते हैं, बताइए इन्होंने इतना दिन तक चलता रहा, उसके बेटों ने चलाया, उसके रजिया सुल्तान ने चलाया, मगर इन्होंने क्या कर दिया? सारे तुर्कान जिनमें तुर्क के जितने थे मतलब 40-39 को समाप्त कर दिया। और धीरे धीरे एक चीज बता दूं, समाप्त करने के बाद भी दोस्तों ये चीज बता दूं आपको, इन्होंने जितने 40 दल में थे सदस्य सब उड़ा दिया। अब आप समझ सकते हैं मतलब सोचने वाली बात है। जो वो 40 दल चलाने वाला इल्तुतमिश है और जितने सदस्य थे उसका सदस्य भी यही बलवन भी था। बलवन भी तुर्कान चिहलगानी लेके आया बना था, मगर क्या किया? धीरे धीरे सब कुछ समाप्त करते गए। ये तो जानता था कहीं ना कहीं हमारा विरोधी कोई आ जाएगा, इसीलिए समाप्त करता रहा दोस्तों। दूसरा नंबर, बलवन के अनुसार, बलवन देखो, बलवन के अनुसार सुल्तान ईश्वर का प्रतिनिधि है। अब क्या कहता है? देखिए बलवन कहता है मैं, सुल्तान का मतलब क्या होता है? सुल्तान का प्रतिनिधि होता है। देखो कैसे? सुल्तान की उपाधि वही लेगा दोस्तों जो पैगंबर से, मतलब मैंने बताया था खलीफा से जो आशीर्वाद लिया रहता है, जो सनद पत्र प्राप्त किया रहता है, जो सनद पत्र प्राप्त लिया रहता है, उसे हम सुल्तान कहते हैं। मैंने इसके पहले पढ़ाया हूं दोस्तों, आपको याद हो को देख लीजिएगा वीडियो हमारे। सुल्तान कौन लेता है उपाधियां? सुल्तान की उपाधियां वही लेता है जो खलीफा से सनद पत्र प्राप्त होता है। तो इन्होंने क्या कहते हैं? इन्होंने दोस्तों ये कहते हैं सुल्तान ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। मतलब कहता है कि सुल्तान कौन होता है? ये ईश्वर ने। भाई खलीफा कौन होता है? हमने बताया था मोहम्मद हजरत साहब के मरने के बाद जो उस पद को धारण करता है उसे खलीफा कहा जाता है, और जो खलीफा से आशीर्वाद लेता है उसे सुल्तान कहा जाता है। और कहीं ना कहीं ये क्या है? ईश्वर है। एक और कहता है बलवन कहते हैं। तो अपने आप को नायब खुदाई कहता है, जिल्लाही कहता है।
अब आप समझ सकते हैं कितना पावर था, ग्रेट। अब दोस्तों बलवन अपने आप को ईरान का अमीर अफरासियाबी का वंशज बताता है, अफरासियाबी वंशज का बताता है, अफगान का रहने वाला है। अब आप समझ सकते हैं। अब देखिए दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जिसने अपने आप को फर्रेजती, मतलब इन्होंने क्या कहा, जिल्लाही, समझे, जिल्लाही का मतलब क्या होता है, ईश्वर का रूप, मतलब कहते अपने आप के भगवान समझता था, कहता कि मैं भगवान हूं, मेरी पूजा करो लोग। अब आप समझ सकते हैं ये अपने आप को भगवान मानता था। सोचने वाली बात है दोस्तों, ये अपने आप को भगवान मानता है। दूसरी बात है सुल्तान के पद की गरिमा बढ़ाने के हेतु, देखो भाई अब इन्होंने सोचा कि सुल्तान कैसे माना जाए कि सुल्तान है, अभी भी वो सोचने वाली बात है दोस्तों। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों, इन्होंने सोचा कि सुल्तान कैसे अपनी गरिमा बढ़ाए कि जब मैं राजा बनूं तो लोग समझे कि सुल्तान है, ये चालीसा दल का नहीं है, ये गुलाम नहीं है, ये गुलाम ना कहलाए। इन्होंने क्या किया, दो प्रथाएं लागू कर दिया, एक सिजदा और एक पैबोस। सिजदा मतलब होता है सर झुकाना, और सर झुकाना, और दूसरी बात है पैबोस का मतलब क्या होता है, पैर को चूमना। ये दोस्तों है पैर को चूमना। ये दो प्रथाएं ये चालू हुई थी दोस्तों, एक सिजदा और एक पैबोस। सिर मतलब सिजदा मतलब होता है सर को झुकाना, पैबोस माने पैर को चूमना, मतलब ऐसे करके सर झुकाइए, और पैबोस घुटने बल पर जाकर। तो कहीं ना कहीं ये दो प्रथाएं इसलिए चालू किया कि जितने भी तुर्क अमीर हैं मेरे सामने क्या करें, घुटने टेके, तभी राजा का महत्व समझे कि राजा इज द ग्रेट, महान, समझे। ये अपने आप को क्या किया, राजक सिद्धांत फैला दिया। इन्होंने कहा कि ऐसे काम होगा, अगर हमको राजा का रूप धारण करना है तो लोग हमसे समझें मैं राजा हूं, मुझे डरे। अब देखिए इन्होंने फारसी उत्सव नवरोज मनाना प्रारंभ कर दिया दोस्तों। नवरोज का मतलब क्या होता है, इसी को कहते हैं नया वर्ष का त्योहार, और इसी को कहते हैं ईरानी त्योहार, और इसी कहते हैं फारसी त्योहार, इसी को कहते हैं फारसी त्योहार दोस्तों, फारसी त्योहार। और ये कै दिन चलता है, 39 दिनों तक चलता है दोस्तों। ये कै दिन तक चलता है, 39 दिनों तक चलता है त्योहार। यही है नवरोज का त्योहार, इसी को कहते हैं फारसी त्योहार। और ये प्रथाएं चालू करने वाला कौन है, नया वर्ष त्योहार मनाने वाला कौन है दोस्तों, तो यही है बलवन। बलवन नए नए कारनामे किए हैं, ये कुल मिलाकर दिखाने के लिए किया है, तो लोग समझे मुझे राजा है, मैं ये समझो कि मेरे सामने कैसे खड़ा होना है, मेरे सामने कैसे। अच्छा चीज और है, जैसे कोई आजकल जमाने में क्या होता है, नौकरी पा जाता है, तो नौकरी जब पाने के बाद उसका गांव में जो चलन, देखिए भाई देखो नौकरी पाने के बाद उसका जो हर चीज से देखा जाए तो रहन सहन खान पीन सब चेंज हो जाएगा। मतलब उसका अब वो नहीं रहेगा कि पहले एक कल्लू आवे इधर आओ, अब वो नहीं रहेगा। वो सोचता है कि कहीं मेरा भूतपूर्व नाम न ले ले, इसीलिए वो सब सामने नहीं जाना चाहता है। और लोग अंदर जाते कोई आए तो कम से कम समझे कि हाँ यार मतलब साहब अंदर बैठे हैं। जैसे मोदी साहब देखिए हर समय हाव भाव रहता है उनके, देखो आगे पीछे सिक्योरिटी हर समय अपना अलग अंदाज होता है, सब पहले बैठे रहते बाद में वो आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, ये हाव भाव दिखाने के लिए है। तो ये कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रथाएं। तो देखिए इन्होंने और क्या काम किया, जितने भी वृद्ध आयोग थे, वृद्ध माने बूढ़े बेचारे थे, सब वृद्धों के सैनिकों का पेंशन, कहा कि काम करो, जितने बूढ़े सैनिक हैं उनको रिटायरमेंट कर दो, उनको पेंशन दो, और आराम से बैठे घरे, उनको चेंज करो, सब हटाओ। क्या करेंगे बूढ़े को, हम डांगर लेको कहाँ जाएंगे। भाई जिंदगी में तुम्हारे यहाँ काम किया तुमको डांगर लग रहा है। सोचने वाली बात है। बलवन सोचता है इनको हटाओ, भाई ये क्या करेंगे, रिजेक्ट माल को हम इनको पेंशन देखो, सेवाएं मुक्त कर दो। बहुत बढ़िया काम किया। सैन्य विभाग की स्थापना, दीवान अर्ज, देखिए भैया बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इन्होंने देखिए सैन्य विभाग की स्थापना कर दिया, दीवान अर्ज, और गुप्तचर की विभाग की स्थापना किया, जिसे दीवान बारीद कहा जाता है दोस्तों। और दूसरी बात बता दूं, बलवन के दो पुत्र थे, एक मोहम्मद खां, देखिए भैया एक मोहम्मद खां एक बुगरा खां। और देखा जाए जहां तक सवाल यह है कि तैमूर के युद्ध हुआ था 1286 ईस्वी में। जब तैमूर का युद्ध हुआ 1286 में, तैमूर ने युद्ध किया 1286 में, इनके बड़ा बेटा जो था वो मारा गया। इनको सबसे बड़ा दुख क्या हुआ,
दुख ये से हुआ बलवन की मेरा ही बड़ा पुत्र ही बुद्धिमान है, मेरा ही बड़ा पुत्र ही सब कुछ राजगद्दी संभालने वाला था दोस्तों। मगर क्या हुआ, मदैमूर के युद्ध में मारा जाता है, सारा सपना धराशाही हो जाता है दोस्तों। हर बाप का सपना होता है बेटा एक नाम करे, नौकरी पाए, ताकि मेरा गर्व इससे सीना ऊंचा हो जाए, मगर इसका ऊंचा होने के बजाय नीचा हो गया बेचारे का। अब इस राजगद्दी में किसको बताया जाए, मगर 1287 के आसपास ये पुत्र की वियोग में चल बसता है, चिंता के मारे हार्ट अटैक हो जाता है, और जिससे कारण से बलवन इतना बड़ा काम किया, हर चीज चेंज करता गया। ये अपने आप को राजा बनाने के, राजा मानने के लिए चेंज कर दिया कि लोग प्रजा समझे मुझे राजा, अपने आप को भगवान करने लगा, नायब खुदाई करने लगा। तो दोस्तों ये कैसा लगा वीडियो, अगर अच्छा लगा हो लाइक और सब्सक्राइब ठोक के करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।